बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 15 फरवरी 2023। समय हो गया है 09:09 PM। देखिए, बहुत खुशी की बात है आज। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और जो भी सवाल आए, सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। किसी भी प्रकार के सवालों, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था। देखिए, ऐसा है, सवाल आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। पर याद रखिएगा, अगर एक ही सवाल का जवाब, मतलब हर कोई क्या कहते हैं, एक ही सवाल पूछे घुमा फिरा करके, तो कोई फायदा है नहीं। यू वेस्टिंग अ टाइम। आप है राबी पीरज़ादा, रब्बी पीरज़ादा। आपने कोई सवाल पूछे, आपकी टोन से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो जवाब मैं देने वाला हूँ ना, ठीक है, ये वीडियो आप ही के लिए है। पहला सवाल आपने पूछा है, आपने इतनी वीडियो बनाई और मेरा इतना नाम लिया, मैंने आपसे कभी बात नहीं की, आप मेरे पैर के बारे में जानते हैं, बताया भी बताया आपने। क्या मैं आपसे मिलने की कोशिश करूं? आप मुझसे मिली नहीं है? आप मुझसे मिली नहीं है? क्यों झूठ बोलती हैं मैडम? ये मैदानगढ़ी रोड पे कौन आया था? फराह इकरार के साथ स्कूटी पे कौन बैठा था? मैं तो नहीं बैठा था। आप रुक जाती, मिलती। सही गलत है? उस दिन महरौली के रास्ते में मस्जिद के बाहर मैं खड़ा हुआ था, गाड़ी में कौन जा रहा था? मैं तो नहीं था, आप थी। बिल्कुल थी। भारत सरकार एसपी जी ने सिर्फ 2 मिनट का टाइम, 3 मिनट का टाइम लिया था कि सर 3 मिनट के अंदर अभी राबी पिज़्ज़ा यहाँ से गुजरेगी। और उस दिन भी आपके मेरे सामने आने के ठीक 1 मिनट पहले भारत सरकार एसपी जी ने कहा था कि सर ये राबी पिज़्ज़ा जा रही है आपके सामने से स्कूटी पे। वहां से आप मैदानगढ़ी चली गई, और आप कह रहे हैं कि अगर मैं आपसे मिलने की कोशिश करूं, अरे मैडम जी, आप ये तो रह रही हो, मैदानगढ़ी में आपने फ्लैट लिया, 100 करोड़ 400 करोड़ पे आप ला करके आप मुसलमानों में बांटने की बात कर रही थी। पिटते पिटते बची थी आप, पिटते पिटते, भारत है ये, पिटते पिटते बची थी आप। और उस दिन क्या कहता, फराह इकरार, फराह यूसुफ है, क्या है वो? क्योंकि आपका रवैया ऐसा था। आप जिस फ्लैट में रह रही थी, मुझे वो फ्लैट भी मालूम है। मैदानगढ़ी वालों को पुलिस वालों ने इतना मारा था ना, और पता मारते कैसे हैं? घर में घुस गए ना, मुंह 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 बांध के फिर मारते हैं। क्यों? क्योंकि नेशनल फ्लैग किसने फेंकवाया? इतना आसान नहीं है मैडम मेरे से सवाल कर लेना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं आप कौन है। मैं आपका सवाल दोहराता हूं, आपने इतनी वीडियो बनाई और मेरा इतना नाम लिया, मैंने आपसे कोई बात नहीं की, पैर के बारे में भी बताया आपने। क्या मैं आपसे मिलने की कोशिश करूं? आप दो बहनें हो, पैर दूसरी वाले का काटा गया है, वो बेचारी प्रताड़ित हुई है, वो बेचारी टॉर्चर हुई है। हम तो उसे ढूंढ रहे हैं का, हमने भी कुछ काम किए हैं। राबी फिज़रा जी, आप वही महिला हैं जो छतरपुर मंदिर के अंदर गई और उस अंदर वहां जाकर के इस्लाम का ऐलान कर रही हैं आप। मार खाते खाते बची थी आप उस दिन। फराह इकरार को जो मेरे से बन सका वो मैंने मान सम्मान कराया, और आप छतरपुर मंदिर में जाकर के मंदिर में थूकने की कोशिश कर रही थी। तो आपको छतरपुर मंदिर से बाहर निकाल दिया गया था, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। मैं वो आदमी हूं जिसके इशारे पे आपको पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा करके ना लात मार दी गई थी। कुछ दोबारा मत आना, क्योंकि बुलवाया मैंने था आपको इंडिया मैडम। मुझे क्या पता था भारतीय जनता पार्टी में सलमा बेगम है? मुझे क्या पता था? मैं तो नहीं जानता था। मैंने सोचा पाकिस्तान से ही है, वरना मैं तो यहीं कुटवा देता तभी से।
छतरपुर मंदिर के अंदर उधम मचाने वाली आप और आपकी टीम, जो बहाने से क्या कहते हैं छतरपुर मंदिर की धर्मशाला में रह रही थी, आप वही महिला है ना? क्या फरा इकरार दोबारा नहीं मिली मेरे से? बिल्कुल मिली। अग्रवाल धर्मशाला के पास स्कूटी लेके खड़ी थी, मैं सुबह सुबह गया था वहां घूमने, वहां से मैं पेन और डायरी खरीद के लेके आ रहा था पढ़ने के लिए, फरा इकरार वहीं खड़ी थी। मैंने कहा ये तो इकरार है। मैं उसको इशारा किया, मैंने कहा इधर भाई बात कर ले। एक स्कूटी स्टार्ट करी और सीधा लेके निकल गई। एनडीटीवी में रोहित सरदाना और सुधीर चौधरी से होटल में मिलने के लिए मैंने कहा था आपको, जब सुधीर चौधरी ने क्या कहते हैं इशारा किया आपको, स्कर्ट उठाइए जरा अपनी, यूं मारा था हमने सुधीर चौधरी को उस दिन और रोहित सरदाना को। होटल में दोनों जो है क्या कहते हैं बड़े स्टाइल में अपने आप को क्या कहते हैं जासूस बना कर घूम रही हैं। आपके सारे सवालों के जवाब है मेरे पास, सारे सवालों के जवाब है। अभी एज इट इज लिख लिए मैंने। आप जानते हैं मेरे से सवाल करने के पैसे कितने लगते हैं? खैर कोई बात नहीं। कॉइन फेंकना, एक कॉइन की कीमत 1 लाख रुपए। अच्छा जी। मैंने कहा मैडम एक अगर कॉइन मैंने रख दिया ना, पूरे ब्रिटेन की धन दौलत रख दूंगा। कोई हो आपका कस्टोडियन, कोई कोई हो, सरेआम मारेंगे उसे हम। मोदी ने भी कोशिश करी थी मैडम, जिस दिन नवरात्रे पे छतरपुर मंदिर में, मैं जानता हूं ना आप छतरपुर मंदिर क्यों गई थी और फराह इकरार और भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि छतरपुर मंदिर में 40,000 करोड़ रुपए की वॉइस मैंने दी थी मंदिर के लिए, खजाने के लिए। पहले 400 करोड़ रुपए दिए थे नवरात्रे में। मोदी बाद में पहुंचा गाड़ी लेके छतरपुर मंदिर के दर्शन करने के लिए, हमने उसको भंडारा तक नहीं करने दिया था, नहीं खाने दिया छतरपुर मंदिर वालों ने, मंदिर का बाहर से ही भेज दिया ना उस दिन। ये बात भी तो बोलो ना, क्योंकि छतरपुर मंदिर के खजाने में 40,000 करोड़ रुपए सऊदी अरेबिया ने भी भेजा था, तो वो सऊदी अरेबिया का मुसलमानों का पैसा हो गया? नहीं मैडम, मेरा पैसा था। सऊदी सुल्तान ये सोचे 40,000 करोड़ करोड़ रुपया एक मंदिर के लिए कैसे? कुछ भी नहीं है मैडम, पूरा मंदिर सोने से मड़वा दूंगा। पर काम इसलिए रोका क्योंकि मंदिर सीमेंट का बना हुआ है। पूरी बात बोलो ना मैडम। रब्बी पीरजादा जी, क्या हो आप? असलियत बताओ ना। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कैसे उठा के बाहर फेंक दिया था छतरपुर मंदिर से? उसी दिन से सिक्योरिटी लगी हुई है, पता नहीं कैसे कैसे लोग घुसाते हैं मंदिर में, वरना मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं हमारे यहां कभी? आप हो वो महिला। उसके बाद से जो है छतरपुर मंदिर के ये चोर उचक, ये छतरपुर मंदिर में जो है क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मोदी के पाले में चोर उचक के 40,000 करोड़ रुपए निकालने के चक्कर में जमीन के नीचे सुरंग तक बनाने को तैयार हो गए। ये भी तो बात बताओ पूरी। अरे मैडम जी, यहां रहता हूं मैं, इस कॉलोनी में ज्यादा मकान नहीं थे जब ये मैंने मकान बनाया था, समझ में आ गई? 1996 में, बल्कि उससे भी पहले ये मकान मैंने बनाया यहाँ पे। यहां से मैदानगढ़ी साफ दिखता था, इतने मकान नहीं थे। आपको पता क्या है मेरे बारे में? आप जानती क्या हो? ये जूदा कर्म जो है ना रोड पे हगने का, बहुत पहले पूरा कर चुका हूं मैं। सुबह उठता था ना मकान बनाने के लिए, तो सीधा जो है ना लैट्रिन करने वहां जाता था, वो की करके पेड़ों में बोतल लेकर के, और फिर यहां पे 8 बजे और 9 बजे लेबर आती थी। किसे सिखा रही हो आप? आप मेरे से कह रही हो मैं आपसे मिलने की कोशिश करूं, क्या आप मिलने नहीं आई हो? क्या आप मेरे घर के बाहर गाड़ी लेके नहीं खड़ी रही हो? मैदानगढ़ी नहीं, आपको पूरी दिल्ली में, आप रहती हो निजामुद्दीन, पूरी दिल्ली छोड़ करके आप क्यों रहने आई यहां पे मैदानगढ़ी? सवाल का जवाब है। नेशनल फ्लैग किसने फेंका? आपने फेंका राबी पीरज़ादा जी, आपने फेंकवाया। क्यों? भारत को मुसलमानों का देश बनाओगी? निजामुद्दीन में त्रिशूल पे जो है कॉन्डम फेंकवाने वाली औरत कौन थी? पूरी बात बोलना। फसाद फसाद पैदा करने वाली औरत छतरपुर मंदिर में थूकेगी तू? पूरी बात बोल। बित्ते भर की औरत, मैंने फेंकवा दिया उठा करके इसको वहां। मेरी फीस उतारेगी ये।
केस रजिस्टर्ड कीजिए इस पे। ये है वो औरत, नेशनल फ्लैग फिकवाने वाली। बड़े प्यार से जो है इसने क्या करा, मैं भी लग गया ड्यूटी पे। इसने क्या करा, मैदान गढ़ी के बाहर जो है क्या कहते हैं कबाड़ी वाले की दुकान है, उसमें एक हिंदू की लड़की पकड़ ली अंदर। पूरी बात बोलना मैडम, पूरी बात बोलना है। वो चुन्नी मेरे पास आज भी है, मैंने पिटवाए उस दिन रात को सारे बंदे, और सारे मुसलमानों को कहा था एकदम चुप, एकदम चुप, कोई नहीं बोलेगा। 100 करोड़ पे बांटने आई थी यहां पे मुसलमानों को। क्यों मैडम? अभी जितना बोल रही मैं जवाब दूंगा ना। गाली, नेशनल फ्लैग फेंकने वाली की इज्जत करूंगा मैं? आराम से वहां पे जो है क्या कहते हैं चक्र और तिरंगा फेंक के मुसलमान की दुकान के आगे तिरंगा फेंक दिया, ज्यादा शानी बन रही है तू। यहां से पाकिस्तान कोऑर्डिनेट कर रही है, 16 नंबर की बस चलेगी। जाट और मुसलमान एक होते हैं। चुपचाप रह रही है, रह ले। और ये तेरा चुद्दी गैंग जो है ना, ठीक है, पूरी डिटेल चाहिए, बात फिर वहीं घूम फिर के आ जाएगी। हरकत उल अंसार, मोदी ने कहा जी मेरे को 2.5 करोड़ पे गए थे, इतने से सवाल पूछ। 2.5 करोड़ एक तरफ रख, चल हट, और जेल जाने की तैयारी कर लियो। भारत है ये, ढूंढेंगे तुझे हम। टेस्टर, नेशनल फ्लैग ढूंढ के ले आए तो कमांडो। ये इसने क्या करा, भारत का चक्र। अरे ज्यादा कोड बनाना सीख गई है। वो छोटा जो पहिया होता है, मेरे पास अभी रखा होगा कहीं, चक्का, कोड पता है क्या था? ट्रेन को डीरेल करने का है। लाइट बंद, कैमरा ऑफ, वाह भाई वाह। क्यों? नेशनल फ्लैग मुसलमान की दुकान के आगे फेंक दिया। मैं वहां से जो है रनिंग करते हुए आ रहा, रात को मैं जाता था रनिंग करने, ठीक है। हाँ मैं जाता था घूमने फिरने। अब मौसम खुलेगा तो फिर चला जाया करूंगा, 10-11 बजे मैं आराम से चलाता हूँ टहलने के लिए, ठीक है। भाई इसने क्या करा, मैं वहां बैठा हुआ था, वो जुआ चल रहा, और अंदर दुकान में पकड़ रखी है एक लड़की हिंदू की। बताओ बनाओ तेरा अभी क्या कहते हैं मुसलमान, इसे ढूंढ रहा था मैं। मैंने बुला ली आईबी, और आईबी और कई एजेंसियां लग गई काम पे। भाई नेशनल फ्लैग किसने फेंका भाई? इसी की टीम काम कर रही है। दोबारा एसपीजी दिखाई ना, पूरा घर समेत उठा के पैक करवा दूंगा तिहाड़ में। ढूंढ तो तुझे लूंगा ही, तू कहीं पे भी हो। बैग फेंकवा रही है, कभी कुछ, ज्यादा बड़ा कोड पाल रही है तू। मुसलमान की दुकान के आगे झंडा गिरा दिया, तेरी ऐसी की तैसी। रात के 11 बजे गेम चल रहा है, और हम यहाँ पे अपनी एस्तेसी कराने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं ना। मिल, किसने रोका तेरे को? मैंने कहा तुझे आईबी क्लियरेंस नहीं है, मिलना क्या हो गया? आना छतों पे से कूदती हुई, जमीन खोदती हुई, आना पूछना हितेश ने क्या करा है, बोलना। हाँ सोच, बेकू ऐसा कोई टेस्टर नहीं होता। हमने एफआईआर ले रखी है, समझ में आ गई? जेल जाने की तैयारी कर लियो, तू और तेरे घर परिवार वाले। यहां के सारे कबाड़ी जाएंगे जेल। पाकिस्तान भेजेगी यहां से नेशनल फ्लैग। हर्बल की वो बोतल मैं उठा लाया। हाँ किसी के नहाने के लिए भेज रही होगी वो यार। नए नए बॉडी वॉश होता है ना। हाँ, मैं कहा यार स्मेल तो अच्छी है यार, मगर चल जाकर इस्तेमाल करेंगे। इसने ही रखवाए थे। स्प्रे की धमकी दे रही है। अपने फ्लैट के वहाँ नीचे जो वो मूंगफली वाले की पट्टी वाले की दुकान के वहाँ पे स्प्रे रखवा दिया सैनिटाइजर का। स्प्रे की धमकी, AK-47 चला देगी। अच्छा जी,
और हम यहाँ बेवकूफ़ हैं। मोदी की मोदी भक्त, तेरी ऐसी तैसी मार दूंगा मैं। समझ में आ गई? ना रहेगी मीडिया में और ना रहेगी तू क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में। कैरियर खत्म है तेरा। भारत है ये। इसी बात की तो जान, ये एक ही ड्यूटी होती है हमारी, सिर्फ, और कोई ड्यूटी नहीं होती। बाकी तो अपार्ट फ्रॉम कर लेते हैं कि नेशनल फ्लैग ना फेंका गया हो कहीं पे भी। कभी इधर कभी उधर, यार मैं बड़ा परेशान। फिर वहां मैदानगढ़ी के गांव में, फिर वहां नाली में। पता चला जहां नाली में फेंका गया उसके ऊपर स्मृति जुबिन ईरानी जी का फ्लैट है। हैं? स्मृति जुबिन ईरानी जी ने अपना घर परिवार चलाने के लिए शायद 3-4 फ्लैट ले रखे होंगे, बाद में वो मेरे नाम कर गई, तो इसे बुरा लग गया। हाँ, वित्ते भर की औरत और चली उल्टा चोर के कोतवाल को डांटे। तू मीडिया में मेरे से, मैं जवाब दूंगा ना, तू मीडिया, तू मेरे सामने आके करेगी क्या? एक भी झापड़ मार दिया ना तेरे, 32 ही हाथ में निकाल दूंगा तेरी में। गलत तार मत छेड़ दियो। अब दूसरा सवाल देखो इन मैडम का। शादी मैंने आपसे की, आपने मुझसे, क्या मिलना जरूरी है? मीडिया में शादी का मतलब पता है क्या होता है आपको? अपने माँ बाप से पूछ ले भाई, मीडिया वीडिया का तो मुझे पता नहीं। शादी ब्याह क्या होती है? हमारा तो सीधा मतलब होता है भाई शादी कर ली तो बीवी घर आएगी। अब मुझे क्या पता आवारागर्दी कर रही है। क्वेश्चन मार्क है शादी पे। बीजेपी का पेट भरने के लिए या मोदी की गुलामी करने के लिए शादी नहीं करी मैंने तेरे से, या भारतीय जनता पार्टी की वॉलंटियरशिप के लिए। आप वही महिला हो ना जो भारतीय जनता पार्टी में मुझे काउंटर करने आई थी, पीछे पीछे घूम रही है मेरे। बिहार में मिर्जापुर तो नेहरू राय, पागल हो गई है क्या तू? हैं? यहां कोड बन रहे हैं, एक नहीं या 10 और रब्बी पीर ज्यादा बन गई इस कॉलोनी में। मैं कहूँ यार कहाँ से ये कांटेक्ट कर रही है? अबे ये रह रही है यार मैदानगढ़ी में। सत्यानाश। कौन है यार ये, यहाँ रह रही है इतनी आसानी से पाकिस्तान से आके? आईबी की क्लियरेंस और पाकिस्तान एम्बेसी का सारा मामला जरूरी है। यहाँ देख, अभी जब आवाज सुनी रेनू की मेरे घर के पड़ोस में, कह रही उसकी एक्टिंग करे। उसकी एक्टिंग क्या कर रही? तेरे ही डुप्लीकेट है। तेरा ही गैंग है ना ये, 5 फुट 2 इंच वाला। कि 5 फुट 2 इंच है, 4 फुट 8 इंच है? 4 इंच की तो हील पहनती है तू, वही लड़की है ना? है? भुवनेश्वर राणा के घर में तो उसकी बहू रब्बी पीरजादा कोड है। ये क्या नाम है तेरा, रेनू, तो रब्बी पीरजादा कोड है। और कितनी है रब्बी पीरजादा यहाँ पे चुद्दी, वो जो सफदरजंग हॉस्पिटल में थी? तू उनकी गैंग लीडर है क्या? है? कोई हो, नेशनल फ्लैग से मजाक नहीं है। मोदी ने कहा था ये करने के लिए। एफआईआर रजिस्टर्ड करो, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है ये। ढूंढ तो लेंगे ही तेरे को। और रह गई बात शादी की, समझ में आ गई? मीडिया में शादी क्या होती है मुझे तो पता नहीं मैडम। सुप्रीम कोर्ट में क्या लिखा है तुम्हारी अपनी कोर्ट होगी। शादी मतलब शादी होती है, अपने काजी से भी पूछ लियो, जाके मस्जिद में भी। देखता हूँ कौन तेरी जमानत कराता है, मैं भी तो सुनूं कौन मोदी और कौन इतना बड़ा क्या कहता है धरती पे पैदा हो गया जो भारत के नेशनल फ्लैग का अपमान करने के बाद बच जाएगा। शादी के बाद बच्चे पैदा होंगे, ये बात मैंने की आपसे। क्या आप ये बात बोलनी जरूरी थी कि आपको? तुझे विजुअल दिखाने जरूरी थे? हैं? यहां सब सुन रहे, तू जानती नहीं है ये हॉटलाइन है? पता नहीं है तुझे? हैं? हैं?
अय्याशी खत्म नहीं हुई तेरी, इसलिए बोल रहा हूं। शादी करी तूने, बीवी है मेरी, तेरी अय्याशी खत्म नहीं हुई। मैंने तो प्रीति के नाम से इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस निकलवा दिया था। तो तू तो है क्या, तू है क्या? आज भी इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में चल रही है, बकवास नहीं कर सकती जरा सी भी। तब से लेकर भागलपुर में जब पहली बार नेशनल फ्लैग फेंका गया था ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टेस्टर के नाम पे और ट्रेनिंग के नाम पे, उसी दिन से एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई थी मोदी के नाम से। ना ढूंढ तो लेंगे इसको, कोई हो ये। मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना। आपका ये मकान मैं तुड़वाए बिना नहीं रहूंगी, भारतीय जनता पार्टी से हूं। तूने मोदी को गाली दी, वो तो अपनी मां की कोख पे गाली है, समझ में आ गई? वो मां का लोड़ा है, तू बहन की लोड़ी है, ले और ले। और सुन, भारतीय जनता पार्टी से है, जवाब दे। ये बहन के लौड़े भोसड़ी के, इसकी माँ की चूत, चूत ना चूतिया समझ रही क्या मेरे को तू? हैं, बहन की लोड़ी, तिरंगे में चक्र रैंक है मेरा, तेरी औकात क्या है? और मुसलमानों में चांद हूं मैं, तू है क्या? तू है क्या? ये देख ले, चाह हितेश नाम है मेरा, चांद हितेश, समझ में आ गई? और चूतिया तूने कहा ना मेरे को, हाथी के बच्चे को बोलते हैं। तेरे पूरे खानदान और कुनबे की मां चुदवा दूंगा 2 सेकंड के अंदर। चुद गई, अब चुद गई, तेरे पूरे नेटवर्क की मां चोदूंगा बहन की लोड़ी, यहां से लेकर के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तक। समझ में आ रही है? ऑपरेशन चलाएंगे बहन के लौड़े, तिरंगा कैसे फेंका, बात यहां से शुरू होगी। इंटेलिजेंस ऑपरेशन चला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, पहले कुछ भी कर रहे हैं, बहन के लौड़े भोसड़ी के चूतिया समझ रहे हैं। एफआईआर में लिखो, मोदी ने कहा है इसको सवाल पूछने के लिए। भोसड़ी के साले, मां के लौड़े छीछड़े कहीं के। मेरा मकान तोड़वाएगी तू हैं? आज बाकियों की भी गांड टूटेगी बहन के लंटों की। तू जानता है तू है क्या मेरे सामने, मेरे आगे? चूतिया है। बस एक ही गाली है तेरे पास, बस इतना ही। और 2 4 बोलना, अभी तेरी गांड जब तोड़नी शुरू करेंगे ना हम तेरे बाप की, तब पता लगेगा तुझे। अगला सवाल, अभी यही तो नेटवर्क खोला जाना है, आप याद रखना जरा। मेरा लिंक पता क्या है? मुकेश का नाम सुना है, हाकिम का नाम सुना है, मेरे रिश्तेदार हैं, तुझे बख्शूंगी नहीं। मैं जानता हूं कौन हाकिम कौन मुकेश, ये जय दुर्गेश वाला हाकिम, ये क्या कहते हैं, ये अनवर खान के मकान के घर के आगे वाला। इसकी बात कर रही है ना तू, जो पैरेलल यहाँ पे तू क्या कहते नेटवर्क चला रही है मेरे घर परिवार के रिश्तेदार के नाम का, और अपनी शकल बता रही है तू हाकिम की लौंडिया विनीता की शकल के जैसी। बहन की लोड़ी के इतने झापड़ दूंगा ना भोसड़ी वाली, माँ की लोड़ी। अब तक इतने केस खोल चुका हूं ना मैं वर्ल्ड में। चोदना सिखा रही है भोसड़ी की, दोगली कहीं की। सवाल पूछने वाली बोली बहन की लोड़ी भारतीय जनता पार्टी में आई है मुझे टैकल करने के लिए हैं, और यहां से चली गई। 2 बहनें हैं, ये जूदा फैमिली है।
अरे जूदाओं में क्या होता है मैं समझाता हूँ, सुनो। चट! ओवर। बैठ की लौड़ी को मैंने पहले ही समझाया था, मेरा हत्ते मच्छर चाहिए हो। बकरी है, भगती रहे, आईबी वाले ढूंढ रहे हैं इसको। अंडरग्राउंड है ये। कोई हो, हाथ पैर होना, हमें क्या मतलब है। नहीं नहीं, इसकी एक बहन है यार, उसको बचाना है किसी तरीके से, उसे ढूंढ रहे हैं, दो बहनें हैं। दो या तीन बहनें हैं या चार बहनें हैं, आईएस है, कुछ है कुछ मामला। ये सबसे बड़ी बहन की लोड़ी है, सलमा बेगम जो है, निजामुद्दीन रहती है। मैं बताता हूँ जूदा फैमिली होती क्या है, देखो। जूदा फैमिली में हर कोई आइडेंटिकल ट्विंस होता है। बाप अगर है कोई तो वो दो हैं, माँ तो दो हैं। ये है आईएस फैमिली। क्या है? आईएस, इस्लामिक स्टेट। अब मैं बताता हूँ आईएसआई क्या है। आईएसआई प्रेस मैंने भेजा तुझे, तो समझा रहा हूँ, भोसड़ी की तेरी माँ छोड़ दूंगा मैं। समझ में आ गई? इंटरपोल में हूँ, लंडनी समझूंगा मैं। आईबी और रॉ, लंडनी समझूंगा मैं। तू जानती नहीं है मुझे अभी, तेरे पूरे खानदान की बहन चोद दूंगा मैं। आईएसआई, आईएसआई में जो है ना, आइडेंटिकल ट्रिपलेट होते हैं। तीन एक जैसे बाप तब पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, तीन एक जैसी माँ। पर इसमें एक खेल और होता है, इसमें औरत एक होती है, क्या कहते हैं, हस्बैंड एक होता है, औरत दो होती हैं आईएसआई में। अगर पाकिस्तान की आईएसआई से हो आप, तो इसमें जो है ना, हस्बैंड एक होगा, ठीक है, और वाइफ दो होती हैं। ये आईएसआई की फैमिली हो गई। आईएसआईएस पता है क्या है? क्या बनती कैसे है? हाँ हाँ, आईएसआईएस बनती ऐसे ही है। हाँ, इसमें हस्बैंड एक और आइडेंटिकल भी ऐसे ही होता है। आईएसआईएस कैसे बनेगी, ठीक है। इसमें आईएसआईएस दो हो गए, जी हाँ। डबल डबल ट्विन, आइडेंटिकल, चार एक जैसे, बस ये बन गए आईएसआईएस। अब समझिए मुकेश कौन है? जय दुर्गेश वाला, मोदी, मोदी का सिक्योरिटी गार्ड। और हाकिम कौन है? ये रह रहा, ये क्या नाम है, ये अनवर खान का मकान क्या है, जो प्लम्बर का काम करता है, छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5 में। क्यों? आसानी से आरडब्ल्यू में आ रही है, जा रही है, चोदना सिखा रही है तू मेरे को, हैं? सोच रही भोसड़ी की, क्या कहता है, मैं नया नया आया हूं यहाँ पे। अरे हाकिम नहीं है मेरा चाचा, जो है उसकी लड़की नहीं है विनीता, जो है उसकी शकल की लड़की ढूंढ लाए ये बीजेपी वाले, यहाँ बनाए जा रहे। बाद में तू जमानत ले लेगी? ढूंढ तो तुझे लूंगा ही। गैर जमानती अपराध है। अपने आप बैठ के ना चुपचाप लिख दियो डायरी। नहीं नहीं, एक राबी पीस था इंडिया में, एक पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान वाली तो सही होगी, हाथ पैर इसके। इंडिया वाली की माँ चुदी पड़ी है, बांग्लादेशी है ये बहन की लोड़ी। डॉक्टर सैमुअल, डॉक्टर राज, ये बहन के लोड़े बांग्लादेशी हैं यहाँ पे सारे भोसड़ी वाले। और मरियम नवाज, जारा, जारा इनको बटोरते फिर रही है। जारा ले जा यार इन्हें, बांग्लादेशी है ये। ऑपरेशन पिन कोड। जारा बांग्लादेश से पुलिस ऑफिसर बन के आई, बटोरती फिर रही है इनको। सद्दाम से पैसे लेता है हितेश है। तुझे नहीं पता मेरी आदत, मुसलमानों से ही लेते हैं हम हफ्ता। हिंदू हम यहां से बनते हैं, चूतिया औरत, ऐसे हिंदू हैं हम।
बचना है ना। हाँ, तो सही समय पे पैसा आ जाना चाहिए मेरा। अगर बहन की लोड़ी दोबारा तूने दिमाग लगाया ना, तेरी माँ की चूत गांड पे लात मारते हुए ना तेरे को, तेरी गांड पे लात मारते हुए तेरे को तिहाड़ छोड़ के आऊंगा, और वहां से फिर बाहर लाऊंगा तेरी गांड पे लात मारते हुए। ऐसे वाला हूं मैं। तू जानती नहीं है, इससे नीचे तो पुलिस वाले मेरी टीम में होते ही नहीं है। जहां कोई ऐसे दिख जाए ना मेरे को, नहीं आपस में नहीं, और जहां कोई मुझे दिख जाए ना कि थोड़ा सा ये मानवता दिखा रहा है, उसे ही बाहर खड़ा कर देता हूं मैं। असॉल्ट यूनिट से हूं मैं। इसके यार दूसरी वाली बहन ढूंढनी है, उसके बाल छोटे हैं शायद। हाँ, उसी उसी को गुजरात दंगों में इस्तेमाल किया गया है। कह रही है, ये शायद चार बहनें हैं ये। आइए सही है, सही है। नहीं, अपने आप बकेगी। एक किसी होटल में काम कर रही है, रिसेप्शन पे। एक ये मीडिया में है, यूट्यूब पे पेंटिंग वूंटिंग बना रही है। तेरा फोटो सर्वर कॉइन फेंक रही है। हैं? अच्छा जी, देख ले हम कितने खतरनाक बंदे हैं। औरों को भी ढूंढ, 12 तारीख के आसपास ढूंढ, इसकी बहन होगी कोई एक। हम नहीं सुनते जी। नेशनल फ्लैग के किसी का अपमान करो ना करो वो तुम समझो। तिरंगे का अपमान हुआ मेरे सामने आया, मैं तो ऐसे तैसी मार दूंगा तुम्हारी। अब तक 9 नेशनल फ्लैग ढूंढे मैंने। एक तो अभी भी लेके आया हूं, अभी कुछ दिन पहले। वहाँ, हाँ वहाँ फेंका, वो तालाब के वहाँ, मैदान गढ़ी में तालाब के वहाँ कूड़े का। रब्बी पीरजादा जी जो है क्या कहते हैं, वहाँ आपके कोई निशान छोड़ा हुआ है? ये क्या छोड़ा हुआ है? देख रहा तो कूड़े में नेशनल फ्लैग पड़ा हुआ है। डेटा निकालो इसका भारतीय जनता पार्टी में, इसके ग्रुप के बारे में बता। और अगर मैं आया ना, मारूंगा बहुत। अगर मैंने जांच अपने हाथ में ले ली तो। इसका पूरा ग्रुप ढूंढ। अरे कुछ नहीं यार, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता। हम नहीं है, मैं हूँ रॉ से, आईबी से। हमें बताना इंटेलिजेंस ऑपरेशन क्या होते हैं। ऐसा कुछ ही नहीं होता, कहीं पे मुसलमानों को भड़का दो, हिंदू को भड़का दो, और फिर उसके बाद जो है जाकर के ये मुसलमानों को मार दो। बनाता हूँ तेरा मीडिया सेलिब्रिटी। अरे राबी वाजमान वाली, इसने सवाल पूछे। भारत का नेशनल फ्लैग फेंक रही है और तेरी आरती उतारूं मैं? हाँ, ये सारे कोड है यहाँ पे। मुकेश कम थोड़ी है यहाँ। एक वो मुकेश है, जय दुर्गेश वाला है। ऑटो वाला कौन है? मुकेश नहीं है? हैं, मीना का हस्बैंड। सब मेरे बड़े भाई बन रहे हैं, यहां से लेकर पाकिस्तान तक। इमरान खान भी मेरा बड़ा भाई बन रहा है। पूरी टीम चाहिए भैया सलमा बेगम की। मैदानगढ़ी में कितने फ्लैट हैं भारतीय जनता पार्टी के? पता करो।
अभी तेरा पागलपन दूर करते हैं हम। हिंदुओं को काउंटर करेगी मुसलमान? अरे तू वो बात छोड़। मुसलमानों के लिए भी भारत में नेशनल फ्लैग वही है जो हिंदुओं के लिए है। जवाब दे पहले। मुसलमान के आगे नेशनल फ्लैग फेंक दिया दुकान पे, मुसलमानों के आगे झुका हुआ है। ओ हो, रब्बी पीस ज़रा दौड़ गई है मुसलमानों को बचाने के लिए। अगले दिन पैसे बांटेगी किसमें? मदानगढ़ी पंचायत में, वो चाय वाले को। अगर बहन के लंडो मैदानगढ़ी थाना वो गायब नहीं हुआ ना भोसड़ी का यहाँ से मुसलमानी कबाड़ी, तुम्हारी माँ चोद दूंगा एक एक की में। बहन के लंडो यार, तुम अपनी माँ चुदवा लो या उसकी माँ चोद दो, मर्जी है तुम्हारी। आई भी मर्जी है, मैंने तो इन्वेस्टिगेशन दे दी। मर्जी है तुम्हारी। महरौली थाना और मैदानगढ़ी थाना, और वहाँ जो पुलिस चेक पोस्ट बनी इसीलिए बनी, नहीं बनी मुझे पता नहीं। मर्जी है तुम्हारी। तुम्हें अपनी माँ चुदवानी हो तो बेटा कार्रवाई मत करना। समझ में आ गई? दुकान खाली चाहिए मेरे को। और कुछ हो गई तो तसल्ली तेरे। पैकअप। रब्बी पीर जा रहा, फिल्म पूरी, पैकअप। मार भोसड़ी वाले को, मोदी को, और मार बहन के लौड़े को। नेशनल फ्लैग फेंकवाएगा हरामी का।